रिसेंटली मुझे 3-4 मैसेजेस आए और उन लेडीज ने कहा मैम फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो फाइनेंसेस को लेकर होगा। आपकी मेहनत की कमाई को आपके हाथ से फिसलने नहीं देना है, उसके बारे में ये वीडियो है। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब कड़ी मेहनत करते भी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितना भी कमा लें उनके बैंक अकाउंट हमेशा खाली ही रहता है, और वहीं कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर हो जाते हैं। जवाब उनकी इनकम में नहीं है, बल्कि उनकी आदतों में छिपा है। आज मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में बताऊंगी, कुछ हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको गरीब बनाकर रखेंगी, जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। उस माइंडसेट में इतनी गहराई तक बैठ गई हैं कि आपको इनका पता भी नहीं चलता। ये कुछ ऐसी आदतें हैं, अगर आप वाकई में 2026 में अपना फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको बदलना चाहते हैं, तो इन आदतों को आज से ही पहचानिए और उन्हें तोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत है तुरंत खुशी की लत, बेसिकली द एडिक्शन टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने अमेजोन पे सेल देखी, तो अमेजोन वाले बहुत स्मार्ट हैं, वो तो रोज हर 10 दिन में एक नया अमेजोन फाइंड्स करके डाल देंगे, अमेजोन फ्रीडम सेल डाल देंगे, अमेजोन दिवाली सेल डाल देंगे, अमेजोन सैलरी डे सेल डाल देंगे। नायका भी यही करेगा, द सैलरी सेल डे का डाल देंगे। उनका काम है सामान बेचना। ये आप याद रखें, ये बिजनेसेस हैं जिन्होंने बेसिकली आपको एंशियस करना है कि अगर आपने ये चीज अभी नहीं खरीदी तो जिंदगी की हालत बर्बाद हो जाएगी। तो बाय नाउ का जो बटन दब रहा है, उनसे वो तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और ये आदत आपको डुबो देगी। कल के लिए बलिदान देने को तैयार रहें। हमें अभी वो नया फोन चाहिए, अभी हमें वो नया गैजेट चाहिए, और अभी ही वो हमें शानदार वेकेशन लेना है। हम भविष्य में मिलने वाले लॉन्ग टर्म गेन को अनदेखा कर देते हैं और वर्तमान की छोटी छोटी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेजर्स को चुनते हैं। ये आपको करीब क्यों रखती है? क्योंकि इसमें आपकी कंपाउंडिंग का नुकसान होता है। अगर आप आज 10,000 रुपए किसी जरूरत से ज्यादा महंगी चीज पर खर्च करते हैं, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए नहीं खोते, आप अगले 10 सालों में उस पैसे पर मिलने वाला 15% जो रिटर्न था, जो 40,000 उसको बना देगा, उसको खो देते हैं। अगर आप इंस्टेंटली कोई चीज खरीद रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहे हैं, तो आप अपने लिए क्रेडिट कार्ड का कर्जे का जाल बुन रहे हैं। तुरंत खुशी पाने के लिए हम अक्सर ईएमआई पे कोई चीज खरीद लेते हैं, और ईएमआई पे खरीद लेने के बाद वो चीज हम खरीद तो लेते हैं और ईएमआई का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो 30 दिन का एक नियम लागू करिए। कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करें। 90 आई थिंक मोर देन 90% चांस ये है कि 30 दिन के बाद आपको उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि मैं वो चीज क्यों खरीद रही हूं। मान लीजिए आपकी मिक्सी खराब हो गई है, जो मेरे घर में हो चुकी है, मेरी मिक्सी खराब। अब मैं ये सोच रही हूं कि मैं इसको 2 बार पहले रिपेयर करा चुकी हूँ, कि अब मैं इसको रिपेयर कराऊं या ना कराऊं। अगर मैं इसको रिपेयर नहीं कराती हूं तो मिक्सी की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास एक और मिक्सी है, वो मिक्सर नहीं है, वो बेसिकली एक चॉपर है। तो मैं आजकल इस धुन में लगी हुई हूँ कि अगर मैं मिक्सी नहीं खरीदूं तो क्या चॉपर से मेरा काम चल जाएगा? अगर चॉपर से काम चल जाता है, क्योंकि मैं मिक्सी में शेक्स वगैरह तो कुछ बनाती नहीं हूँ, यूजुअली मिक्सी में बनती है चटनी। अगर मैं अपने वो चॉपर जिससे बहुत छोटा है उसमें चटनी वगैरह बना सकती हूँ, तो क्या मुझे मिक्सी की जरूरत है? और मैंने अपने आप को 30 दिन का टाइम दिया है। इफ इट स्टिल डजंट वर्क आउट फॉर मी, 31st डे या 32nd डे आई विल गो एंड ऑर्डर अ मिक्सी फॉर माई सेल्फ। दूसरी आदत जो है वो ये है कि हम एक तरह से एक शो ऑफ कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, राइट? जैसे कि दूसरों को दिखाने के लिए जीना, यानी कि दिखावे का कल्चर। हम अक्सर ऐसे लोगों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते, या जिन्हें हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में महंगी चीजें खरीदने को हम अपने आप को मजबूर करते हैं। What will people say? बहुत साल तक मुझे भी ये बीमारी थी। मैं वो चीजें करती थी या इस तरह के कपड़े खरीदती थी
कि मैं तो यूएन की एम्प्लॉय हूँ, मुझे तो एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना चाहिए, मेरे को बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, मुझे अपने कपड़े रिपीट नहीं करने चाहिए, मेरे पास बैग्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए। एंड देन आई फाइनली रियलाइज्ड मैं ये किसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सेप्ट कि मेरे घर में कचरा भर रहा है। जब मैं डिक्लटरिंग के वीडियोस बनाती हूँ तो मैं उस एक्सपीरियंस, उस ऑथेंटिसिटी से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने वो रास्ता जिया है, मुझे पता है क्या होता है। तो ये जो लोग क्या कहेंगे, मैंने कई साल के बाद ये रियलाइज किया, दैट वाज कमिंग फ्रॉम मेरे बचपन का जो ट्रॉमा था। बचपन में जब प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली माँ बाप से, तो हमने बड़े होके ये सीखा कि हम लोगों को इम्प्रेस करें ताकि वो हमारी वाहवाही करें। उससे जो अंदर का जो ट्रॉमा था ना, अंदर का जो खालीपन है वो भरा नहीं, उसके चक्कर में मेरे घर में क्लटर बहुत भर गया। तो आपको फोकस करना चाहिए कि मेरे को उन चीजों पे पैसे खर्चने हैं जो मेरे लिए जरूरी हैं। मुझे इस रैट रेस से, इस दौड़ से भागना है, इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि चाहे मैं अमीर हूं चाहे मैं गरीब हूं, लेकिन अगर मैंने प्यार से एक स्टील की थाली में बहुत दिल लगा के कोई सब्जी बनाई है और एक चपाती बना के किसी को खिलाई है ना, वो चपाती और वो सब्जी जिंदगी भर याद रखेगा। उसको आपके घर का डेकोरेशन और आपके डाइनिंग टेबल का कवर याद नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। रैट रेस में आपको नहीं फंसना है। अमीर दिखने में और अमीर होने में अंतर है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं और जो दिखावे में फंस जाते हैं वो लगातार पैसा खर्चते हैं दिखावा बढ़ाने के लिए, और उस चक्कर में अपनी संपत्ति को कम करते हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या हर खर्च में मेरा जीवन जो है वो खुशी पाता है, या ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूं कि मुझे कोई हैप्पीनेस या मेरी कोई एप्रिसिएशन कर दे। अगर ये नहीं है तो अपने माइंडसेट को चेंज करिए। अपने अंदर का जो खालीपन है ना, उसको थेरेपी में जाइए, अपने ट्रॉमा को हील करिए। लेकिन इससे आपका खालीपन नहीं भरेगा कि आप रोज शॉपिंग करने जाते हैं। तीसरी चीज, आप अगर अपने पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा आपका पैसा कहां जा रहा है। यू नीड टू ट्रैक वेयर योर मनी इज गोइंग। एक चीज जो गरीबी की नींव है, अपने खर्चों को ट्रैक ना करना, यानी अपने पैसे के प्रति अंधा रहना। मैंने जिंदगी भर ये काम किया है। मुझे ये पता ही नहीं होता था कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, मैंने किसको कितने दे दिए। कभी खर्चा लिखना सीखा ही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप कभी भी फाइनेंशियल कंट्रोल, अपना फाइनेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ये मानती हूं, अब मानती हूं ये बात को, कि मनी एक एनर्जी है। हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर लक्ष्मी माता मेरे घर में आ रही हैं, मैं उनका आदर ही नहीं कर सकती, तो मेरे घर में क्यों आएंगी? उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? शी विल नॉट कम इन टू माई हाउस बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट। आई डोंट नो। मेरे को इतनी हैरानी होती है मेरी काउंसलिंग कॉल्स में, कितने ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पास अपने नाम का बैंक अकाउंट नहीं है। Women don't have a bank account in their name. खुदा ना खास्ता कल उनका जॉब चला जाए, कल उनके हस्बैंड को कुछ हो जाए, वो सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका पैसा कहाँ है, कितना है, क्या है। कभी बैठ के ये बात नहीं की घर में कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर का क्या नाम है, आपके सीए का क्या नाम है। अगर कल कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, तो मुझे क्या करना है? नो नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं है। सो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना, मेरा तो 3 स्टेप फॉर्मूला है जी। मैं अपनी काउंसलिंग क्लाइंट्स को सबको ये बोलती हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान। हर लेडी के पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी लेडी नहीं है दुनिया में जो अपनी मेहनत से, अपनी शक्ति से ये चीजें क्रिएट नहीं कर सकती। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो ये वीडियो को पॉज कर दें और जाके अपने नाम का एक बैंक अकाउंट खोलें। चाहे वहां पे जाके आप 500 रुपए रखें, उनको बोलें मुझे इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस दो, मुझे डेबिट कार्ड भेजो। आपके नाम पर एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। आप अपनी जिंदगी में ये नहीं कह रहे कि आप कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मारनी है, अब तो बैल पे चढ़ के नाच रहे हैं कि मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो।
क्योंकि इस दुनिया की जो करेंसी है ना, वो पैसा है। इस संसार में जिस वहां पे हम रहते हैं, वहां पे लोग सिर्फ आपका पैसा देखते हैं। और हर लेडी के पास इतना पैसा होना जरूरी है कि कल कोई वो तकलीफ पड़े तो उसको किसी और के हाथ की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें आपको गर्व होना चाहिए कि मैं अपने फाइनेंसेस को अपने हाथ में ले रही हूं। एक और चीज वो ये है, कैसे भी करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में। चाहे स्कूल जाके फिर से पढ़ाई करनी पड़े, चाहे कोई कोर्स करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मेरा एक कोर्स है, अबंडेंट वेल्थ ब्लू मास्टरी का कोर्स है, जिसमें मैं लेडीज को ये सिखाती हूं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कैसे अपने लिए आय जनरेट कर सकती हैं, कैसे वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कैसे हर महीने के 20,000 से लेके 5 लाख रुपए महीने के कमा सकती हैं। अगर इसमें कोई शर्म नहीं है, आप किसी पे निर्भर क्यों करेंगे अपनी जीवन जीने के लिए? क्योंकि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान आपके हाथ में कितने पैसे धरेगा। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते वो रखेगा भी कि नहीं रखेगा। आप सिर्फ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेक द एफर्ट टू स्टार्ट अर्निंग मनी। अगर आपको तकलीफ है इस चीज को शुरुआत करने में, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए 8106064015 पे और अपनी आय शुरू कर दीजिए। स्टार्ट अर्निंग योर ओन इनकम। इट कुड बी एज सिंपल एज स्टार्टिंग अ ट्यूशन। ट्यूशन भी शुरू करेंगे तो हर ट्यूशन के अगर 1,000 रुपए आते हैं, मैं अपनी फैमिली में एक लड़की को जानती हूं जिसको कोई नेक का स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसको वो हो गया तो शी कुड नॉट वर्क एज अ स्कूल टीचर। मुझे उस पर इतना गर्व है कि उसने अपने घर से एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया और आज की तारीख में वो हर महीने 70,000 रुपए कमाती है। इज इट इजी? इट वॉज नॉट इजी। Was it she had to manage a house, she had to manage children, she had to manage her husband? Was it not filled with challenges? Yes, it was filled with challenges. लेकिन she did not let go of her desire to be financially independent. और उसने वो कर दिखाया। आपको क्या चीज रोक रही है? आपको अगर चीज रोक रही है तो वो आपका आलसीपन है। और आपको ये लगता है कि अरे पैसे तो आ ही जाएंगे, आ ही रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी आय बनाना शुरू करना, उसके लिए चाहे कोर्स लेना हो, चाहे बाकी कॉलेज में जाके बीएड करना हो, एमएड करना हो, कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी करो, लेकिन अपनी इनकम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनकम जब आ जाए, लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, मुझे अपने पास में जो पैसा आता है उसका 30% पैसा जो है मुझे वो इन्वेस्ट करना है। कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। एक मेरी क्लाइंट है, रिसेंटली जब मैंने कहा जी रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, तो कहना मैम मैंने इतनी सेविंग्स तो कर ली हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपया मैंने अलग से रखा हुआ है, लेकिन घर बनाने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, कहीं पे भी जाओ तो कोई भी खर्च 40-50 हजार से कम का नहीं आता। तो मैंने उनसे ये कहा कि यस 40-50 हजार नहीं, सॉरी 40-50 लाख से कम का नहीं आता। जिस शहर में आप रहते हैं उससे 25 किलोमीटर दूर जाके एक मकान ले लो, वो 50 लाख का नहीं मिलेगा, वो शायद 20 लाख में मिल जाएगा। बट टू हैव अ शेल्टर अबव योर हेड, चाहे एक बेडरूम का हो, मैं कह रही हूँ चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने की सेंस है, आपको वो तरीका आता है, जरूरी नहीं है कि आप घर आज लें, लेकिन आप कई म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या शेयर्स में ऐसे पैसे डाल सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years वो पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। फिर उस पैसे से आप कोई घर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूं दिस वीडियो विल वर्क एज एन अवेयरनेस वीडियो फॉर ऑल माय फैमिली, माय एक्सटेंडेड फैमिली। यूट्यूब की जो है, अपने फाइनेंसेस की जो डोर है ना, अपने हाथ में लीजिए और शुरुआत करिए बैंक जाके अपने नाम में अकाउंट खोलने का। बैंक मैनेजर से पूछिए एज अ वुमन क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्या मेरे को एज अ वुमन बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इस सब के बारे में जानकारी लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है।
और हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी जिंदगी भर किसी के आगे पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। और अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएं। चाहे आप अर्निंग पोटेंशियल अपना बढ़ाएं कि आप कोई यूट्यूब का चैनल शुरू करें, चाहे टीचिंग का जॉब शुरू करें, चाहे ट्यूशन सेंटर शुरू करें, उस पैसे को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8106064015 पर। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, आप स्किल सीखना चाहते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाना शुरू क्या करूं, तो आप मेरा अबंडेंट ब्लू मास्टरी वेल्थ कोर्स ले सकते हैं। और उसको भी लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें, इसकी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं। आपसे ये उम्मीद रखती हूं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।